डेजी की मां ने जैसे ही देखा कि उसका नवजात बच्चा अस्पताल के वार्मर में मर गया, उसके होश उड़ गए। इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। तभी उसने अस्पताल से किसी और का बच्चा चुरा लिया और उसे अपनी बेटी मानकर पालने लगी। वो बच्ची थी डेजी। दिन ब दिन बड़ी हो रही थी, लेकिन उसकी मां को हमेशा डर लगता था कि कहीं डेजी भी उसकी असली बेटी की तरह उसे छोड़कर न चली जाए। इसलिए उसने बचपन से ही डेजी को दवाइयां खिलानी शुरू कर दी। जैसे जैसे वक्त बीता, डेजी की हालत खराब होती गई। उसके पैर ठीक से काम नहीं करते थे और वो जिंदगी के 18 साल व्हील चेयर पर काट चुकी थी। लेकिन फिर उसकी 18वीं सालगिरह के दिन उसे अचानक से सारी सच्चाई का पता चल गया। वो औरत जिसे वो अब तक मां समझती थी, असल में एक पागल औरत थी जिसने उसकी सारी जिंदगी छीन ली थी। डेजी टूट चुकी थी। तभी उसकी मां हमेशा की तरह बिल्कुल शांत अंदाज में कमरे में आई और सीधे डेजी के पास चली गई। मां अब भी दिखावे का नाटक कर रही थी और बोली, अच्छी बच्ची बन के रहो बेटा। लेकिन डेजी अब समझ गई थी कि ये औरत कभी नहीं बदलेगी। जब डेजी ने विरोध करना शुरू किया तो मां पूरी तरह बेकाबू हो गई। गुस्से में चीखी, तू तो एक नमकहराम है। फिर उसने एक अजीब सी दवा उठाई और डेजी को फिर से बेहोश करने की कोशिश करने लगी। डेजी डर गई। उसने अपने कमजोर पैरों से घसीटते घसीटते खुद को एक स्टोर रूम में बंद कर लिया। बाहर से मां की नरम लेकिन जहरीली आवाज आती रही। डेजी को पता था अगर वो बाहर निकली तो ये औरत उसे खत्म कर देगी। तभी उसकी नजर एक खतरनाक जहर की शीशी पर पड़ी। वो सोचने लगी, इस तरह दर्द में जीने से अच्छा है एक बार में सब खत्म कर देना। जैसे ही मां ने दरवाजा तोड़ा, डेजी ने एक ही बार में पूरा जहर पी लिया। मां चीखती रही लेकिन डेजी की आंखें बंद हो गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। जब डेजी को होश आया, मां बाहर खड़ी थी फिर से उसे घर ले जाने के लिए। डेजी बुरी तरह डर चुकी थी। उसने पूरी ताकत से इमरजेंसी बटन दबाया लेकिन नर्स समझ नहीं पाई कि वो मदद मांग रही है। हार कर डेजी ने कांपते हाथों से एक कागज पर लिखा, मां। तभी नर्स को किसी और वार्ड में बुला लिया गया। जैसे ही वो बाहर गई, मां फौरन कमरे में घुस गई। उसने डेजी की सारी मशीनें निकाल दी और व्हील चेयर में बैठाकर उसे ले जाने लगी। डेजी पूरे शरीर में बेहोशी की हालत में थी। वो सिर्फ अपनी आंखों से मदद मांग रही थी लेकिन कोई नहीं समझ पाया। इधर दूसरी तरफ नर्स वापस आई और डेजी के छोड़े उस कागज को देखा। बस मां शब्द पढ़ते ही सब समझ आ गया। फौरन पुलिस को बुला लिया गया। इसी बीच मां डेजी को नीचे ले जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ी लेकिन लिफ्ट खराब थी। उसने दूसरा रास्ता लिया। तभी मां ने देखा व्हील चेयर हिल क्यों नहीं रही। देखा तो डेजी ने अपने पैर से खुद को अड़ा रखा था। मां ने जबरदस्ती करने की कोशिश की लेकिन तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई। मां ने जेब से पिस्तौल निकाली लेकिन गोली चलाने से पहले ही पुलिस की गोली से ढेर हो गई। डेजी का डरावना सपना आखिरकार वहीं खत्म हो गया। कई साल बीत गए। मां को पागलखाने में उम्र कैद हो गई। डेजी कभी पूरी तरह ठीक तो नहीं हो पाई लेकिन कम से कम अब चलने की कोशिश कर सकती थी। इन 10 सालों में डेजी हर हफ्ते मां से मिलने जाती। सबको लगता कितनी अच्छी और प्यारी बेटी है, लेकिन असलियत कुछ और थी। हर बार जब डेजी मिलने जाती, वो अपनी जेब में एक छोटा सा तोहफा लेकर जाती और हर बार मिलने के वक्त उसके चेहरे पर एक ही मुस्कान होती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मां, अब खोल के देखो।